नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषिका। तो आज गणेश चतुर्थी है। गणेश चतुर्थी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश भर में गणेश चतुर्थी का उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। गणपति बप्पा के आगमन की तैयारी में भक्त जोर शोर से जुटे हुए हैं। गणपति बप्पा की मूर्तियों, प्रिय भोग, पूजा की सामग्री और सजावटी सामग्री से बाजार सज चुके हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी लोग गणेश जी की इको फ्रेंडली मूर्तियां, डेकोरेशन का सामान, पूजा का सामान, मोदक, लड्डू जैसे प्रिय भोग मंगवा रहे हैं। आज गणेश जी की स्थापना के 5 शुभ मुहूर्त भी हैं, जिनमें से एक मुहूर्त सबसे ज्यादा शुभ है। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के साथ इस शुभ मुहूर्त में गणपति की स्थापना करने से खूब सुख समृद्धि मिलती है। तो आज देश भर में गणेश जन्मोत्सव की धूम है। आज घर घर में विराजेंगे गणेश भगवान। 11 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव में देश भर में एक अलग ही रौनक नजर आती है। कहा जाता है कि जैसे गणेश चतुर्थी के बाद से ही जैसे त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता हो। गणेश जी आते हैं और इन 11 दिनों में उनके भक्तों की सारे जितने भी दुख दर्द हैं वो दूर करके अपने साथ ले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन 11 दिनों में गणपति भगवान की पूरी विधि विधान से अगर पूजा की जाए, अगर पूरे श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाए तो भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। गणेश महोत्सव में घरों के साथ बाजारों में और गली मोहल्लों में भी झांकियां लगाई जाती हैं, जिनमें गणेश भगवान विराजमान होते हैं। इन झांकियों में भी 11 दिन हर दिन कुछ नए नए कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें लोग काफ़ी उत्साहित नज़र आते हैं। और इस बार तो गणपति महोत्सव और ज़्यादा कह सकते हैं कि ज़ोरदार हो सकता है, शानदार होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से कोरोना के कारण कई जगहों पर प्रतिबंध लगे ही हुए थे, क्योंकि भीड़ भाड़ नहीं इकट्ठा हो सकती थी कोरोना के कारण। इस वजह से कई जगहों पर भक्तों को दर्शन करने के लिए गणपति भगवान के अंदर एंट्री नहीं दी जाती थी। पंडालों में पंडाल सजाए जाते थे लेकिन एंट्री नहीं मिलती थी, जिससे 2 सालों से कह सकते हैं, पिछले 2 सालों से इस त्यौहार की जो रौनक है वो कुछ कम नज़र आई है। लेकिन अब इस साल वो रौनक एक बार फिर हर जगह लौट आई है। घरों से लेकर गली मोहल्लों में या बाज़ारों में सजने वाली झांकियों में अब वो रौनक दिखने लगी है। पंडाल सज चुके हैं पूरी तरह से और आज से ही गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है। गणेश महोत्सव की शुरुआत होते ही सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की जो कतारें हैं वो देखने को मिल जाती है। इन 11 दिनों में पूरे देश में एक उत्सव जैसा नज़र आता है। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए और सच्चे मन से कहा जाता है कि जो भी पूजा करता है भगवान गणेश जी की, इन 11 दिनों में सेवा जितनी की जाती है उतना ही आपको फल मिलता है। और अब ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुंबई के लाल बाग राजा से। देख सकते हैं आप कि गणेश भगवान यहाँ पर विराजमान है और सुबह से ही भक्तों की कतारें, ये लाइव तस्वीरों में आप साफ देख ही सकते हैं किस तरह से लाल बाग के राजा, जो मुंबई के कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ये होते हैं और हर साल ही यहाँ भक्तों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। पिछले कई सालों से यहाँ पर ये पंडाल सजाया जा रहा है और लाल बाग के राजा की लाइव तस्वीर आपको दिखा ही रहे हैं, जिसमें भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ पहुँच चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें मुंबई के लाल बाग राजा से आपको दिखा रहे हैं। अपनी मनोकामना लिए मोदक, लड्डू का प्रसाद लेकर भक्त यहाँ पहुंचे हैं। गणपति बप्पा मोरिया और श्री गणेश जैसे जयकारों के साथ भक्त यहाँ मौजूद हैं। पूरा माहौल एकदम भक्तिमय नजर आ रहा है। गणेश भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए भक्तों की भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी है। अपनी अपनी
समस्याएं, मनोकामनाएं लेकर भक्त यहाँ पहुंचे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं लाल बाग के राजा मुंबई से, सीधे आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 11 दिन तक चलेगा ये महोत्सव, जिसमें भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाएगी। वैसे भी हर शुभ कार्य को करने से पहले ऐसा ही कहा जाता है कि श्री गणेश किया जाए, तो गणेश भगवान अब आ गए हैं। 11 दिन तक उनकी सेवा करिए और फिर देखिए कि 11 दिन बाद गणेश भगवान अपने साथ ही आपके जितने भी दुख दर्द होंगे वो लेकर चले जाएंगे। देश भर में आज से गणेश जन्मोत्सव की शुरुआत हो रही है। कुछ ही देर में बस। तो चलिए अब आपको सीधा राजधानी जयपुर ले चलते हैं, जहां से हमारी सहयोगी महिमा हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ चुकी है। महिमा, क्या कुछ तस्वीरें हैं? सुबह से ही आज गणेश महोत्सव की शुरुआत हो रही है, भक्तों की कैसी भीड़ नजर आ रही है? देखिए ऋषिका, बिल्कुल आज सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग चुकी है। इनफैक्ट कल रात से ही भक्त मंदिर में जुट चुके हैं। सुबह 4 बजे से ही लोग गणेश जी भगवान के बप्पा के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे हुए हैं और जय जयकारे लगा रहे हैं। और आज प्रदेश में जो है गणेश जन्मोत्सव का उल्लास हर जगह छाया हुआ है। वहीं राजधानी के सबसे प्रसिद्ध मंदिर मोती डूंगरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ करीब हजारों की तादाद में भक्त उमड़े हैं और पंडाल में सिर्फ बप्पा के नारों से वो गुंजायमान है। और वहीं आज जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए बप्पा को सजाया गया है, चांदी का जो है धारण करवाई गई है। कल रात को मेहंदी सिंजारा महोत्सव मनाया गया था और कल जो है बप्पा की शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें हजारों लोग शामिल होंगे और झांकियां शामिल होंगी और बप्पा के लिए लोग जय जयकारे नारे भी लगाएंगे। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कैसे यहाँ भीड़ है। और वहीं आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। बाकायदा पार्किंग अलग से बनाई गई है, पुलिस हर जगह पे मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है, मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर है ताकि किसी भी तरीके की कोई भगदड़ यहाँ पे ना हो। और ऋषिका, एक खास बात यहाँ पे ये भी है कि मोती डूंगरी का जो प्रसाद है वो देश भर में सबसे शुद्ध प्रसाद माना जाता है। तो इस वजह से भी यहाँ पर जो है भक्त आज के दिन आते हैं, क्योंकि बप्पा का प्रसाद लेने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं ताकि उनको आशीर्वाद मिले और उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। और ये मंदिर भी काफी प्राचीन मंदिर है, इसलिए यहाँ की मान्यता भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए मोती डूंगरी में करीब हजारों की तादाद में आज लोग शामिल होते हैं। जी महिमा, कुछ भक्त जो वहाँ मौजूद हैं उनसे कुछ बातचीत करके बताइए कि किस तरह की मनोकामनाएं लेकर पहुंचे हैं भक्त यहाँ पर। 2 साल कोरोना के 2 साल के बाद एक बार फिर से गणेशोत्सव की धूम अब पंडालों में देखने को मिल रही है, तो भक्तों में इस बार गणेशोत्सव को लेकर किस तरह का उत्साह है? मैम, 2 साल बाद आज आप गणेश चतुर्थी मना रही है, कैसा कुछ फील कर रही है और आज बप्पा के दर्शन करने आई है, क्या मनोकामना? मनोकामना तो बहुत अच्छी है, अपने मन की मनोकामना बताते ही नहीं है किसी को, लेकिन आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है दर्शन करके। जी, 2 साल बाद आज आप आ रही है, भीड़ बहुत है मंदिरों में। हाँ जी, कल रात से आप लाइनों में खड़ी है? नहीं, लाइन में नहीं लगे, हम तो आ गए हैं। बस बहुत मन की बहुत इच्छा थी कि आमने सामने दर्शन करें भगवान के। देखिए भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ पर और वहीं भक्तों का कहना है कि 2 साल बाद काफी अच्छा हमें लग रहा है, क्योंकि आज हम यहाँ पर आए हैं, दर्शन कर रहे हैं बप्पा के यहाँ से प्रसाद लेके जा रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो ऐसे में काफी उत्साहित लोग आज हमें नजर आ रहे हैं। महिमा, आज शुभ मुहूर्त को लेकर क्या कुछ ये है स्थापना दिवस कह रही हूँ, स्थापना को लेकर गणेश महोत्सव की जो आज स्थापना की जाएगी, मूर्ति जो स्थापित की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ शुभ मुहूर्त है? जी देखिए, आज वैसे देखा जाए तो ऋषिका पूरे दिन ही शुभ मुहूर्त है और वहीं बप्पा को विराजमान करने का मुहूर्त जो था वो 3 बजे तक का मुहूर्त बताया गया है कि कल 3:30 बजे तक बप्पा को विराजमान करने का मुहूर्त था और आज जो है पूरे दिन शुभ मुहूर्त माना गया है। कभी भी आप बप्पा को अपने घर ले जाए और उनकी पूजा करें, आरती करें, पंडित जी का यही कहना है।
और वहीं आप देख सकती हैं तस्वीरों के जरिए कि भक्त यहाँ केवड़ा लेकर आ रहे हैं, फूल लेकर आ रहे हैं और प्रसाद यहाँ पे जो है भगवान को भोग लगाया जा रहा है। और वहीं सुबह से जो है मंदिरों में आज लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है। प्रदेश के तमाम बड़े से छोटे मंदिरों में आज बप्पा के दर्शन के लिए लोग उमड़े हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं, लोगों ने घरों में भी आज गणपति को विराजमान किया है। किसी ने बाल रूप में विराजमान किया है तो किसी ने लाल बादशाह राजा, किसी ने सिद्धि विनायक के रूप में आज बप्पा को अपने घर लेके गए हैं। और वो ऐसे ही आगे 7 से 8 दिन उनकी पूजा करेंगे और अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का पूरे जोर शोरों से जो है वो विसर्जन भी करेंगे। और 2 साल बाद है तो 2 साल बाद सरकार ने सारी तरीके की पाबंदियां भी हटा दी है, तो ऐसे में अब भीड़ एकत्रित होने में भी कोई बड़ी परेशानी जो है नहीं होती है। ऐसे में भक्तों में ज्यादा उत्साह इस बार दिखाई दे रहा है। चलिए महिमा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे सहयोगी दीपक के साथ, जो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। दीपक, जहां आप मौजूद हैं वहां आज गणेश महोत्सव को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ विशेष आज किया जाने वाला है? क्योंकि 2 साल के बाद आज कह सकते हैं कि कोरोना के 2 साल के बाद गणेश उत्सव को लेकर इस साल काफी भक्तों में उत्साह है, तो वहां किस तरह की तस्वीरें हैं? देखिए, बिल्कुल रिस्का गणेश महोत्सव 2022 बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और मैं इस वक्त जो अटलबंद गणेश मंदिर है वहां मौजूद हूं। और देखिए, भक्तों की जो कतार है वो सुबह से ही नजर आ रही है। लगातार भक्त जो है वो अपने परिवार के साथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और बप्पा के जो दर्शन है वो कर रहे हैं। पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, मंदिर को बड़ी धूमधाम से जो है सजाया गया है। ये अटलबंद गणेश मंदिर है जहाँ पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है बड़ी धूमधाम से गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना काल के कारण जो है यहाँ पर महोत्सव नहीं मनाया जा रहा था और इस बार जैसे ही राज्य सरकार की तरफ से छूट मिली है तो इस बार भारी संख्या में जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 2 साल बाद गणेश जी के दर्शन हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हो? बहुत अच्छा लग रहा है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और दर्शन नहीं बहुत नहीं हो पाए थे लेकिन अब हो रहे हैं। बहुत अच्छा और खूब अच्छा बन रहा है, प्यार बहुत जोरदार शानदार। बिल्कुल, यहाँ पर जो कमेटी के सदस्य हैं उनसे भी बात करते हैं कि किस तरह महोत्सव मनाया जा रहा है। बोल गणेश जी महाराज की जय। गणेश महोत्सव 2022 बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। मैं पूर्व अध्यक्ष राजकुमार तनेजा इसकी सेवा, गणेश जी की सेवा में खड़े हैं। हम बहुत धूमधाम से आज गणेश जी का जन्मदिन मना रहे हैं। 2 साल से कोरोना काल के कारण नहीं मनाया जा रहा था, अब आज बहुत अच्छा महोत्सव है, लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। सभी को गणेश जी की शुभकामनाएं। श्री बजरंग सेवा ट्रस्ट समिति के द्वारा 32वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है हर वर्ष। इस बार भी हमारे यहाँ बहुत बार से कलाकारों के द्वारा झांकी वगैरह और फूल बंगला की तैयारी की गई है। बाहर से बैंड बाजों के द्वारा बनाया गया है और हर साल काफी भीड़ रहती है इस मंदिर के। देखिए, तस्वीरें मैं रिश्का दिखाना चाहूंगा दर्शकों को कि लंबी कतार जो है भक्तों की यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुबह से ही ये जो कतार है वो नजर आ रही है और लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाओं की बात की जाए तो बल्लियां लगाई गई हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था यहाँ पर ना बने उसके लिए बाकायदा बल्लियां लगाई गई हैं और लाइन से जो है भक्तों को दर्शन कराए जाएंगे। जिस तरह से आने का रास्ता एक तरफ से है और जाने का रास्ता दूसरी तरफ से है, वो सभी व्यवस्थाएं यहाँ पर मंदिर प्रशासन जो ट्रस्ट है उसके द्वारा की गई है। किसी भी तरह से किसी भी श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना आए, इस चीज का विशेष ख्याल रखा गया है। सुबह से ही जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं और फूल माला से बप्पा का जो है भोग लगा रहे हैं और उसके बाद दर्शन करके और दूसरे रास्ते से जो है वापस निकल रहे हैं। देखिए, तस्वीरें यहाँ पर लोग जो है पहुंच रहे हैं और 2 साल बाद जिस तरह से झांकी सजाई गई है तो अपने मोबाइलों में भी जो तस्वीरें हैं वो कैद कर रहे हैं, क्योंकि 2 साल से कोरोना काल के कारण जो है ये महोत्सव नहीं मनाया जा रहा था और इस बार जब महोत्सव मनाया जा रहा है तो बड़ी अच्छी धूमधाम जो है वो लोगों में देखने को मिल रही है। साथ ही यहाँ का जो ट्रस्ट है उसमें भी बड़ी धूमधाम से जो है वो महोत्सव की तैयारियां जो है उसको लेकर खुशी देखने को मिल रही है। और इस मंदिर के साथ साथ जो किला में मंदिर है दाता गणेश, वहां भी भक्तों की जो भारी भीड़ है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि 2 प्रसिद्ध मंदिर हैं भरतपुर में, अटलबंद गणेश और दाता गणेश। तो वहां पर बड़ी धूमधाम से जो है महोत्सव मनाया जा रहा है। 1,11,000 लड्डुओं का भोग लगाने का कार्यक्रम है, उसका क्या हुआ है? ये गणेश जी को हर वर्ष की भांति 1,11,000 1,01,000 लड्डुओं का भोग लगता है। इस बार भी बहुत विशाल रूप में भोग लगाने की व्यवस्था है। कार्यक्रम है हमारे यहाँ
अभी से 12 बजे गणेश प्रतिमा यहाँ विराजमान होगी और सारा दिन दर्शन चलेंगे और सब भक्त दर्शन का लाभ उठाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो ऋषिका देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मंदिर पर 1,11,000 लड्डुओं का भोग जो है वो गणेश जी महाराज को लगाया जाएगा और उसको लेकर के विशेष तैयारियां की गई हैं। पहले से ही जो है लड्डू बनाए गए थे और लड्डुओं का भोग जो है वो लगाया जाएगा। पहले यहाँ पास में गणेश जो मूर्ति है वो विराजमान की जाएगी और उसके बाद वहाँ पर जो सभी तैयारियां वो की जाएंगी। शाम के वक्त यहाँ पर बड़ी धूमधाम चलिए दीपक, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहती हूँ और अब हम सीधे चलते हैं यहाँ से जैसलमेर, जहाँ से हमारे सहयोगी श्रीकांत भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीकांत से जानेंगे, श्रीकांत, जैसलमेर में किस तरह की धूम नजर आ रही है भक्तों में? आज गणेश जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जैसलमेर में कैसा कुछ नजारा है? जैसलमेर के चूंदी गणेश मंदिर जो कि 1500 वर्ष पुराना मंदिर है, वहां हजारों की तादाद में जो है वो पैदल यात्रु आना शुरू हो चुके हैं। मैं मंदिर के मुख्य द्वार के बाहर तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पैदल यात्रुओं का जो जत्थे हैं वो लगातार आ रहे हैं। 10-10 और 20-20 के जत्थों में लोग रात को 3 और 3:30 बजे से निकलना शुरू हुए थे और ये तस्वीरें जो है वो लगातार सामने आ रही है। जहां जो पैदल जाने वाले लोग हैं उनकी तादाद जो है वो करीब 10,000 से अधिक बताई जा रही है। 50,000 लोग आज जो है वो दर्शन करेंगे और 20,000 से अधिक लोगों के लिए जो है वो प्रसादी तैयार की गई है। पुलिस जाब्ता जो है वो तैनात किया गया है। कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन जो है खाटू श्याम में हुई भगदड़ के बाद हर तरह से जो है वो अलर्ट मोड पर है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। कतार जो है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। लगातार जो है वो पैदल आने वाले लोगों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सुबह से ही जो है वो लोग पैदल आना शुरू हो चुके हैं और पुलिस जो है वो भी यातायात व्यवस्थाएं भी जो है वो सुचारू की गई है। मैं यहाँ पर कुछ पुलिस के अधिकारी है, कर्मचारी है, उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करता हूँ किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि पहले खाटू श्याम में भगदड़ हुई, अब करीब 20,000 लोग पैदल आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ कोई भगदड़ नहीं है, सब व्यवस्था की हुई है। सब पार्किंग व्यवस्था है, पैदल जाने वाले आने जाने वाले सब तरतीब से आते हैं जाते हैं, सब सही व्यवस्था की हुई है। कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं जो है वो पूर्ण कर ली गई है। युवा हो, बच्चियां हो, महिलाएं हो, हर कोई जो है वो पैदल लगातार यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे मंदिर की तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगा। मंदिर को जो है वो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। बाहर से लेकर अंदर जो है मेले और झूले तक जो है वो तैयार किए गए हैं। तस्वीरें मैं आपको जो है दिखा दूं। ये देखिए, आप बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं और जो है बार डेकोरेशन किया गया है। ऐसी ही तस्वीरें जो है वो मंदिर के अंदर की भी जो है, लेकिन अंदर जो मंदिर है वो नदी के अंदर है और वहाँ नेटवर्क का जो है वो बड़ा इशू सामने आता है, इसलिए मैं अंदर की तस्वीरें आप तक लाइव नहीं पहुंचा पा रहा। लेकिन जो मंदिर के बाहर का दृश्य है वो ही बयां करता है कि अंदर की जो तस्वीर है वो और जो है फलीभूत करने वाली होगी। सुबह से जो है लोग पैदल यात्रु जो है वो निकलना शुरू हो चुके थे और ये आज इस बार जो गणेश चतुर्थी पर जो संयोग बना है वो संयोग ऐसा है कि आज नक्षत्र की बात करें या चतुर्थी की बात करें या फिर वार की बात करें, आज वही बुधवार है, वही नक्षत्र है और वही चतुर्थी है जब भगवान गणपति बप्पा का जो है वो जन्म हुआ था। तो इस बार की जो गणेश चतुर्थी है वो और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। साथ ही साथ कोरोना के बाद पहला मौका है जब एक साथ इतने लोग पैदल आ पा रहे हैं। पहले कोरोना के चलते कई बंदिशें थी, कई रोक टोक थी, लेकिन अब जब बंदिशें हटी है, रोक टोक हटी है, तो जो श्रद्धालु है, भक्त जो है, उनके आने का दौर लगातार जो है वो जारी है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकना चाहती हूँ। अब चलते हैं सीधा राजधानी जयपुर में, जहाँ मोती डूंगरी मंदिर से हमारी सहयोगी महिमा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। महिमा, मोती डूंगरी क्योंकि काफी प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर जैसा कि आपने तस्वीरों में दिखाया भक्तों की भीड़ लगी हुई है, तो मंदिर में इस बार सुरक्षा व्यवस्था किस तरह से की गई है? क्योंकि अभी खाटू श्याम जी मंदिर में जो हादसा हुआ उससे तो हम सभी रूबरू हैं, तो इस बार मंदिर में क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा सुबह से दिख रही है, क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? जी ऋषिका, देखिए यहाँ पे पूरी तरीके से बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कार्यकारिणी समिति यहाँ पर बनाई गई है जिसमें स्वयं सेवक लगे हुए हैं। प्रॉपर मैनेजमेंट यहाँ किया जा रहा है। वहीं प्रसाद जो है लाइनों में ही बांटा जा रहा है। जो भक्त लेकर आ रहे हैं वो प्रॉपर कतारों में आ रहे हैं। लाइनें यहाँ पे अलग अलग बनाई गई हैं। लाइनों में स्पेस भी काफी ज्यादा देखा गया है। और वहीं अगर हम प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है जेडीएस सर्कल से ही यहाँ पर मौजूद है। करीब 1 किलोमीटर से लेकर पूरे मंदिर के एरिया में प्रशासन का जाब्ता है। हर जगह पुलिस
पुलिस यहाँ पर मौजूद है और वहीं से प्रॉपर बैरिकेटिंग जो है शुरू कर दी गई है और वहीं से कतारों में भक्तों को जो है लगा दिया गया है ताकि आगे किसी भी तरीके का कोई भी मिसमैनेजमेंट ना हो। और वहीं जो है सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजामों में मेडिकल फैसिलिटीज भी यहाँ उपलब्ध कराई गई है, फायर ब्रिगेड जैसी तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है, जिससे अगर कोई भी दुर्घटना घटने की आशंका होती है तो तमाम तरीके के एक्शंस जो है तुरंत लिए जा सके और घटना को बड़े में तब्दील ना हो पाए, इस वजह से सारी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है। और करीब यहाँ पे 500 से भी ज्यादा पुलिस का जाब्ता इस वक्त मौजूद है। और वहीं जो है खाटू श्याम में जो हादसा हुआ उसके बाद यहाँ पे हर मंदिर प्रशासन सजग हो चुका है, सतर्क हो चुका है और अब हर जगह जो है पुलिस का जाब्ता हमें दिखाई देता है ताकि किसी भी तरीके की कोई भगदड़ का शिकार ना हो और किसी भी तरीके की किसी को जनहानि ना हो। महिमा, वहां मौजूद कुछ भक्तों से बात करके बताइए कि 2 साल के बाद इस बार गणेश उत्सव की धूम देखने को मिल रही है, किस तरह आज वो लोग आए हैं सुबह से ही? जी ऋषिका, बिल्कुल आपको मैं तस्वीरों के जरिए भी लगातार दिखा रही हूँ कि भक्त यहाँ पे काफी बड़ी संख्या बल में मौजूद है। भक्तों की कतारें जो है एकदम अलग तरीके से लगाई गई है और वहीं मैं कुछ भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश जरूर करूंगी। मैम, आज आप यहाँ आई हैं, 2 साल बाद मोती डूंगरी के दर्शन करने को मिल रहे हैं, क्या भाव आपकी और क्या मनोकामना? बहुत अच्छा लग रहा है, मनोकामना बस पूरी करें भगवान सबकी। 2 साल बाद आज आप गणेश चतुर्थी के लिए भगवान के बप्पा के दर्शन करने आई है, कैसे पूजा अर्चना कर रही है? घर पे क्या गणपति बाबा का विराजमान किया गया है? हाँ जी, हाँ हाँ। कितने दिन तक उनकी पूजा रखते हैं? 14 दिन तक जी। और अनंत चतुर्दशी? हाँ, अनंत चतुर्दशी जी, अनंत चतुर्दशी के दिन बप्पा का विसर्जन। मैम, आज आप यहाँ आई हैं, क्या मनोकामना लेकर आई है और कितने खुश आज आप है क्योंकि 2 साल बाद दर्शन में? मैं पूरी तरह स्वस्थ रहूं, घर में सब लोग स्वस्थ रहें, यही मेरी कामना है। 2 साल बाद आज बप्पा के दर्शन करने को मिले हैं, कोरोना टाइम में नहीं मिल पा रहे थे। हाँ, बहुत अच्छा लगा, इतने दिन से रुके हुए थे हम। देखिए, वहीं ऋषिका, भक्तों का कहना है कि 2 साल बाद हम बेहद खुश है, बप्पा के दर्शन करने को मिले हैं, बप्पा को हमने घरों में विराजमान किया है। और वहीं अगर ऋषिका बात की जाए तो गणेश भगवान धर्म दृष्टिकोण के आधार पर भी हम देखा जाए तो सबसे पहले उन्हें ही पूजा जाता है, चाहे फिर वो शादी हो, घर में कोई पूजन हो, सबसे पहले बप्पा को भोग लगाया जाता है, बप्पा को निमंत्रण दिया जाता है। तो सभी शुभ कामों के लिए बप्पा को जो है याद किया जाता है। तो ऐसे में भक्त भी जो है यहाँ पर आते हैं और बप्पा के फेवरेट, जैसे कि हम सब जानते हैं, मोदक होते हैं, तो मोदक का प्रसाद आज उन्हें चढ़ाया जाता है ताकि बप्पा प्रसन्न हो और उनकी सारी मनोकामनाएं। चलिए महिमा, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधा बीकानेर, जहाँ से हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है विक्रम। वहाँ क्या कुछ स्थिति है इस बार गणेश महोत्सव को लेकर? 2 साल के बाद गणेश महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, किस तरह भक्तों में उत्साह नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 साल बाद जो है वो बाप्पा के दर्शन करने के लिए लोगों को मिल रहा है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी हम जो है वो गढ़ गणेश मंदिर में खड़े हैं। बीकानेर का जो ऐतिहासिक जूनागढ़ किला है उसके अंदर ये भगवान गणेश का मंदिर है और ये काफी पुराना है और इसकी मान्यता भी बहुत है। सुबह से इसी तरह जो भक्तों की जो है वो कतार यहाँ पर लगी हुई है और लोग जो हैं वो प्रथम आराध्य जो भगवान गणेश हैं उसके दर्शन करने के लिए सुबह से घरों से आ रहे हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी आ रही है, तो उसके साथ पुरुष भी आ रहे हैं, क्योंकि भगवान गणेश जो क्योंकि प्रथम पूज्य हैं। और आज विशेष दिन इसलिए भी है क्योंकि आज गणेश चतुर्थी के साथ साथ बुधवार का दिन है, इसलिए लोगों में जो है वो काफी उत्साह देखा जा रहा है और सब अपने अपने तरीके से जो है भगवान की पूजा कर रहे हैं। और यहाँ मैं दिखाना चाहूंगा कि आपको मंदिर में भी जो है वो विशेष प्रसाद जो है बापा को चढ़ाया गया है। सुबह से आ रहे हैं बापा के दर्शन करने के साथ साथ जो है वो अपनी मनोकामनाएं जो है वो मांग रहे हैं। कुछ जो लोग हैं वो इस पल को कैमरे में भी कैद करना चाह रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे। जी, आप यहाँ दर्शन करने के लिए आए हैं, किस तरह से आप इसको देखते हैं बाबा को? गणेश जी का आज क्या है कि हैप्पी बर्थडे है, बहुत अच्छा दिन है आज, बुधवार गणेश जी का है, गणेश चौथ है, लोगों की मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मतलब लोग मानते हैं। 2 साल बाद इस बार जो है वो दर्शन करने का मौका मिल रहा है, कितना खुशी है आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है, बाबा के दर्शन करने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। कृपा है बाबा की। क्या मन्नत मांगी बाबा से? जो मन्नत मांगनी थी वो मन्नत पूरी पता है और अच्छा लग रहा है। तो देखिए, कहीं ना कहीं अलग अलग अपनी मन्नतें मांग रहे हैं बाबा से और
सुबह से ये क्रम जो है अब ये शुरू हो गया है और लगातार इसी तरह से ये क्रम चलता जाएगा। मैं दिखाना चाहूँगा कि देखिए अभी भी जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब मंदिर में जो है वो श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और जो लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और जो अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी करी है। जी सर, आप भी यहाँ बप्पा के दर्शन करने के लिए आए, क्या मन्नत मांगी आपने? हाँ जी, हमने जो मन्नत मांगी कि घर पे खुशियाँ हो और एक अपना घर तलाश है, अपना घर मिल जाए और बाकी पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए हम खुशियाँ मांगते हैं क्योंकि 2 साल बाद ये ऐसा मौका मिला है कि हम लोग दर्शन करने आए हैं। ईश्वर करे हमेशा ऐसे ही मंदिरों में भीड़ लगी रहे। तो देखिए मन्नतें हैं, कोई घर मांग रहा है बप्पा से तो कोई दूसरी चीज़ें मांग रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की जो आस्था है कि प्रथम पूज्य गणेश जो है वो इनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करेगी, तो इसीलिए जो लोग हैं वो बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और वो यहाँ पर अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बताऊँ आपको कि आज से जो है घरों में भी 10 दिन के लिए जो पूजा है वो शुरू हो जाएगी और 10 दिन तक जो लोग हैं वो अपने घरों में भगवान गणेश की स्थापना करेंगे और इसकी विधिवत। चलिए विक्रम, शुक्रिया आपका, महिमा आपका भी और दीपक आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी तस्वीरें हमारे साथ साझा करने के लिए आप तीनों का ही शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और लोग कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है जहां बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई। विरोध करने पर बदमाशों ने गोली तक चला दी है। फायरिंग में एक महिला और युवक घायल हो गया है। घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। पावटा की नई सब्जी मंडी के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं जहां बंदूक की नोक पर लूटपाट का मामला सामने आया है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बंदूक की नोक पर लूटपाट करने का मामला सामने आया है और विरोध करने पर बदमाशों ने गोली ही चला दी और इस फायरिंग में एक महिला और युवक घायल हो गए हैं। दोनों ही घायलों को जयपुर रेफर कर दिया गया है और पुलिस इन बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। पावटा की नई सब्जी मंडी के पास की ये घटना आपको बता रहे हैं जयपुर से, जहां बंदूक की नोक पर लूटपाट की कोशिश की गई और जब विरोध किया गया तो इन बदमाशों ने जरा सा भी इनको खौफ नहीं लगा और इन लोग ने फायरिंग कर दी इन बदमाशों ने, जिसमें एक महिला और युवक घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों ही घायलों को जयपुर रेफर किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता हीरालाल से। हीरालाल, क्या कुछ पूरा मामला है? ये बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई है। हीरालाल, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, इसी में मैं आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं कि मामला पावटा कस्बे का है, जहां सब्जी मंडी स्थित एक मकान में देर रात कुछ बदमाश अंदर घुसे और इस दौरान जो मकान में जो लोग सो रहे थे उनकी जाग हो गई, जिसको देखकर जो बदमाश थे उन्होंने हवाई फायर कर दिया और फायरिंग में जो एक महिला और एक युवक को गोली लगी है, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जयपुर अस्पताल में रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस मौके पे है और पूरे मामले की जांच कर रही है और बदमाशों की तलाश कर रही है। क्या लूटपाट किस तरह की हुई है? घर में घुसकर ये लूटपाट जो हुई है, इसमें क्या चोरी की कुछ जानकारी सामने आई है? जी, अभी जो घटना में जो घायल युवक और महिला थी उनको जयपुर रेफर किया है और जब उनकी स्थिति में सुधार होगा, पुलिस हालांकि मौके पर है और पूछताछ करिए कि क्या सामान गया है क्या नहीं गया। जब परिजन और वो जो घायल है वो जब इस पूरी स्थिति के बाद बताएंगे, उसके बाद पता चल पाएगा कि घटना सामान गया है, क्या चोरी हुआ है। फिलहाल जो पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और क्षेत्र में नाकाबंदी करवा दी गई है और बदमाशों की तलाश जारी है। घायलों की हालत इस वक्त कैसी बताई जा रही है हीरालाल? क्योंकि घर में घुसकर फायरिंग की गई है। बड़ी बात है, राजधानी में बंदूक की नोक पर एक तो पहले लूटपाट, उसके बाद फिर फायरिंग तक कर दी है। किसी का ये काफी गंभीर घटना है कि एक मकान में घुसकर इस प्रकार से चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। चलिए हीरालाल, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगे और हमारे साथ यहाँ पे सीधा SHO जुड़ चुके हैं किरण सिंह, उनसे बात कर लेते हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान में। हीरालाल, किरण सिंह जी, जानकारी सामने आ रही है कि राजधानी में बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई है। हेलो जी, किरण सिंह जी, जानकारी सामने आ रही है कि राजधानी जयपुर में बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी मैडम, आज रात को 3 और 3:30 की बात है कि कोई जो संतोष महाजन है पावटा में, इनके मकान में
अंदर 2 बदमाश अंदर चले गए और 2 बदमाश मकान के बाहर गेट पे खड़े थे। तो उन दोनों ने अंदर जाके कोई चोरी करने का काम किया। तो वो कोई सामान था इनका, कुछ जेवरात को डब्बे में उसको उठा के और चलने लगे। तो यह गाग होगी तो इन्होंने संतोष ने उनको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद इनकी आपस में गुथामुथी हुई। तो जो बाहर 2 बदमाश खड़े थे उसके पास कोई हथियार था, एक के पास, उसने फायर कर दिया। वो फायर कर दिया तो संतोष की माँ भी उसी मामले में लग रही थी उनको पकड़ने के लिए। तो उस संतोष की माँ जो है श्रीमती सुगना देवी, उनके गोली लगी। तो गोली लगने के बाद वो लूज पड़ गए। लूज पड़ने के बाद वो छूट गए और 4 बदमाश फरार हो गए। जी चलिए, किरण सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दुष्कर्म के मामलों में अव्वल है, जो कि राजस्थान ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश तमाम राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। महिलाओं के खिलाफ इतनी बेदर्दी क्यों? महिला अपराध राजस्थान पर बड़ा कलंक। आज जो एनसीआरबी के आंकड़े आए हैं उसमें इस तरीके से 17 बलात्कार प्रतिदिन होते हैं, वो राजस्थान की सरकार की कमजोरी और विफलता को अपने आप में साबित करते हैं। बहुत दुख होता है एक राजस्थानी होकर कि हमारे राजस्थान को ये कांग्रेस सरकार ने क्या बना दिया। जो प्रदेश अपने स्वाभिमान के लिए, मान सम्मान के लिए माना जाता था, आज वहां बलात्कार, दुष्कर्म के ऊपर देश के अंदर नंबर 1 बना हुआ है। अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर राजस्थान पर लगा है महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक राज्य होने का कलंक। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अत्याचार में देश में पहले नंबर पर है। अपराध नियंत्रण के सरकार के दावों को झूठा करार देती ये रिपोर्ट परेशान करने वाली है। लेकिन पहले सुनिए क्या कहते हैं गहलोत सरकार के मंत्री। आज जो अन्य राज्य हैं, चाहे यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जो हरियाणा हो, जो आसपास के हमारे राज्य हैं, इनके अंदर क्राइम हो जाता है और वहां मजबूरी ये है कि वहां सुनी नहीं जाती, रिपोर्टें दर्ज नहीं की जाती। तो मैं ये समझता हूँ वो आंकड़ों को दबाते हैं, हम आंकड़ों को ओपन लेके आए हैं। राजस्थान में ये पहल की गई है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एफआईआर दर्ज करा सकता है। खासतौर से महिलाओं के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है। हर जिला हेडक्वार्टर पे अलग से सेल बना दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक आदेश कर दिया, कोई भी प्राथमिकी आवे तो उसको दर्ज करना नितांत आवश्यक है। चाहे वो गलत है या सही है, उसको दर्ज कर लो। चाहे आप पुलिस अफसर मान भी रहेंगे बिल्कुल फर्जी है, गलत है, तो भी दर्ज कर लो, एफआईआर लग जाएगी। लेकिन कोई भी अभ्यर्थी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इस कारण से ऐसे केस भी ज्यादा बढ़े हैं। बाकी पुलिस बहुत ही सक्रियता से अपना काम कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सियासतदाता अगर सियासत की बात करें, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन कोई भी समाज ऐसे आंकड़ों पर आंख मूंद कर नहीं बैठ सकता। जरा गौर से देखिए प्रदेश के खतरनाक होते जा रहे कानून व्यवस्था के हाल को। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 2021 में सबसे ज्यादा रेप यानी 6,337 केस राजस्थान में दर्ज हुए। तो दूसरे नंबर पर भले ही मध्य प्रदेश रहा हो, लेकिन वहां रेप का आंकड़ा 2,947 दर्ज किया गया, यानी करीब आधा। आपको बता दें कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के सबसे संगीन मामले यानी रेप के मामले में राजस्थान 2020 से ही टॉप पर है।